काट देंगे, मार देंगे, बकरे के तरीके काट देंगे, होगा कुछ नहीं। थाने पे पैसे रुपए दे देंगे एक मुट्ठ, होगा कुछ नहीं। हम सोच रहे हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जनता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए पांचों परिवार की। अगर हत्या हो जाती है इस मिट्टी से, हमारे जन्मभूमि से अगर अर्थी उठ जाती है तो अति उत्तम है। सरकार से यही हमारा निवेदन है। साथियों नमस्कार, आज हम आप पहुँचे हैं जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में। अतरौलिया थाना क्षेत्र का वही मामला जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही मामला जो मामला अवैध संबंधों को लेकर के है, तो कहीं न कहीं एक किसी के हक हकूक़ को लेकर के है, तो कहीं न कहीं एक महिला के जान के खतरे को लेकर के। क्या जान किसी की प्रॉपर्टी से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती है? क्या जान किसी की जान यूं ही जानलेवा हमला किसी के ऊपर कर देना मानवीय अपराध नहीं है, अमानवीय नहीं है? आइए इसी संबंध में सीधे हम पीड़िता से ही बात करेंगे। हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे पीड़िता से ही हम आपको उसकी दास्तान, उसकी बातचीत सुनाएंगे। हमारे बगल में है शांति। कैसे, क्या हो गया? ये सर में पट्टी, चोट कैसी लगी है? सर में पट्टी भैया इतनी दुखद पीड़ा है कि जो कि एकदम सहने लायक नहीं है, कि एकदम दिल इतना छोटा हो गया है कि हम सुबह उठे अपने घर से सो के और घर के पीछे बाथरूम करने गए। वहाँ शिवम जाके हमारे साथ ज़बरदस्ती छेड़खानी करने लगा है। जब हम चिल्लाने लगे तो वहाँ साहुल उर्फ रणजीत ये पहुँचे और जो है संत कुमार पहुँचे। ये लोग हमको घसीट के रोड पे ला के वहाँ इतना ईंट से लेके, डंडा से लेके इतना मारे, हमको इतना मारे कि कुछ वीडियो भी हमारे पास पड़ी है। वीडियो जब तक चल पाई चली, नहीं तो वीडियो बंद हो गई। बच्चे हमारे सो रहे थे, पति हमारे 5 बजे ड्यूटी, भट्ठा ड्यूटी करते हैं सर, वहाँ निकल गए। अब ये लोग, अगर गांव के लोग हमको उठा के अस्पताल नहीं ले गए होते, शायद हम वहीं रोड पे पड़े रहते। ये सारी जो घटनाएं जो आप बता रही हैं कि आपके साथ मारपीट हुई, आपके साथ जो है इस तरीके से अमानवीय घटना हुई, छेड़छाड़ जैसी घटना हुई है, इसके पीछे वजह क्या है? मामला क्या है? ये मामला कब से है? वजह सर 2008 में हमारी शादी हुई और वजह यह है कि पुश्तैनिक ज़मीन के लिए दादा बाबा परपाजा सबको दे के जाते हैं। हमारे ससुर जी हमको दे के नहीं जा रहे हैं, अभी जिंदा वर्तमान में है, लेकिन वो अपनी बड़ी बहू को दान पत्र कर दिए गलत अवैध में। 2008 में हमारी शादी हुई और उन्हीं के छोटे लड़के के, ये माता जी गई थी, कान बह रहा था, उन्हीं के दवा के चक्कर में हमारे पति के साथ, और इन लोगों को उसी में गलत अवैध हुआ। गलत अवैध आज तक वो चला आ रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। और इतना हमारे साथ अत्याचार, इतना हमको टॉर्चर किया जा रहा है कि इसको पुश्तैनिक ज़मीन तो मिली नहीं, आबादी बची, आबादी में इसको क्या करें कि आबादी छोड़ के भागे। तो सर 5 परिवार के हमेशा रात दिन धमकियां मिलती है। इसी दरवाजे से निकलते हैं, काट देंगे, मार देंगे, बकरे के तरीके काट देंगे, होगा कुछ नहीं। थाने पे पैसे रुपए दे देंगे एक मुट्ठ, होगा कुछ नहीं। हम सोच रहे हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जनता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए पांचों परिवार की। अगर हत्या हो जाती है इस मिट्टी से, हमारे जन्मभूमि से अगर अर्थी उठ जाती है तो अति उत्तम है, नहीं तो हमारे हक हिस्सा पुश्तैनिक ज़मीन में मगर हमारा अधिकार हो। तो न्याय से यही, जनता से यही, सरकार से यही हमारा निवेदन है कि हमारी न्याय की लड़ाई, न्याय हमको मिले। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको। आप कह रही हैं कि आपके जो ससुर जी हैं जी, उनका अपनी बड़ी बहू यानी आपकी जेठानी से नाजायज़ संबंध है जी, ये आपका आरोप है जी। कैसे आपको ये पता चला कि नाजायज़ संबंध है? कोई और भी जानता है कि केवल ये आप ही जानते हैं? जानने को तो सारी गांव है, अगल बगल के लोग ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये मामला ऐसे है कि किसी की उंगली कोई उठा नहीं सकता। हमारी सासू माँ अगर जीवित होती या हमारे पति जी हैं, वो अभी तक वर्तमान में है, वो ये इस बात को कहेंगे। किसी मतलब ऐसे नहीं, एक बार नहीं, 100 बार आँख के सामने मिले हैं दोनों लोग। नाजायज़ संबंध में भी हमने कई बार इस आँख से देखा, लेकिन उस समय हमारे पास इतनी गरीबी थी कि हमारे पास फ़ोन नहीं था। अपनी गरीबी काटते हुए हमारे पास फ़ोन नहीं था, सब देखते हुए हम लोग अनदेखा करते थे। माता जी अगर देखती थी तो अगर गाली गलौज देती थी तो उनको इतने बेरहमी से मारा पीटा जाता था कि बरामदे से उनको फेंका जाता था, यहाँ आ जाती थी गेंदा के तरीके, बाथरूम उनको आने लगता था। मतलब इनकी पिटाई इतनी हो जाती थी, हाथ फट जाता था, सर फट जाता था कि अंत में हॉस्पिटल अगर भागने लायक रहती थी तो हॉस्पिटल भागती थी, नहीं तो हम लोग ले जाते थे 108 बुला के, पीजीआई से लेके पुराने अस्पताल पे हम लोग ले जाते थे सामुदायिक पे, क्योंकि हमारी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी कि हम प्राइवेट में ले जाएं।
उसके बाद वो वहाँ से मायके चली जाती थी, 2-4 महीना मायके रहती थी। फिर हम लोगों को ये एहसास होता कि हम लोगों को जन्म बेकार है। जिस माँ के कोख में जन्म ले वो माँ मायके में रहे तो कितना बड़ा दर्द है कि जिस माँ का हक छीन उठे, बहुत बड़ा दर्द है। हमने कहा कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन माता जी को ले आओ तो हमारे पास रहेंगी। हम कोटा से राशन से, कोटा भी तो हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं बना था, खरीद के राशन लाते थे। बगल में किराना की दुकान है, अगर वहाँ से राशन लाते थे तो वहाँ संत कुमार, रणजीत, राहुल ये लोग जाके वहाँ गाली देते थे कि साले तुमसे कम हमारे पास जगह ज़मीन है, क्यों उसको राशन देते हो। तो हमने सुना तो वो हमसे शिकायत की कि हम राशन नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार के लोग गाली देते हैं। हम कहे हमारे सामने कोई गाली दे, जिसको ज़रूरत होगी तो दुकान पे जाएगा। अपने परिवार को मना करें ना कि हमारी दुकान पे क्यों आती हो, उनके दुकान पे क्यों जाती हो, अपने परिवार को मना करें। हमारे साथ इतना अत्याचार, इतना टॉर्चर किया जा रहा है हर तरीके से। बस 5 परिवार की ये लोग हत्या करने के तुले हैं, इतने तुले हैं कि हम कितने डरते हैं इनसे कि हम कुछ कह नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते इसको कि ये लोग कब ये हत्या कर देंगे। छोटी छोटी बच्ची है उसको भी धमकी देते हैं, मतलब कि हम रहते हैं या नहीं रहते हैं, हमेशा धमकियाँ मिलती हैं कि आबादी खाली करके तुम कहीं चली जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे, बकरे एक तरीके। हम भी सर यही जवाब देते हैं कि ये इस 5 परिवार को हमारे जन्मभूमि से अर्थी निकल जाएगी वो मंजूर है, लेकिन हम ये अपनी जन्मभूमि, अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। जब तक जीवित रही, जब तक सांस में सांस है, इसी में हम रहेंगे। हमारे साथ बहुत टॉर्चर होता है, इतना टॉर्चर होता है कि हम क्या कहें, हमको जगह नहीं है कहने की। और न तो हनुमान जी है कि हम फाड़ के दिखा दें कि हमको इतनी दर्द हो रही है। आप देख सकते हैं मात्र पुश्तैनिक जमीन के लेके सारा विवाद है। पुश्तैनिक जमीन, अपराध हो, अवैध संबंध हो, नाजायज संबंध हो, उससे हमको लेना देना नहीं। हमारी जो गला कट गया, हमारा नहीं 2 बच्चों का कटा, एक बिना बाप का था, हमारा देवर था, वो ब्लड कैंसर से एक्सपायर हो गया, उसका भी लड़के को नहीं मिला। जब हम लेने के लिए उसको तैयार थे, 5 साल वो अपने मायके में थी, तो जब उन दूसरी शादी करने के लिए तैयार हुई तो हम कहे कि ऐसा है कि चला लड़के वक्त लई अवल जाए। तो ससुर जी हमारे कह रहे हैं कि अगर बच्चे को लाओगी तो अपने में हिस्सा दोगी। तो बच्चा छोटा था, 5-6 महीने का था, बहुत हो 10 महीने का था। तो हमने सोचा कि अगर ये वो बच्चा छोटा, यदि खुदा न खास्ता भगवान अगर उसको कुछ हो जाता है तो इतना बड़ा गांव समाज है उंगली उठाएगा कि एक हिस्सा बढ़ने की वजह से उस बच्चे को इन्होंने मार दिया होगा। तो हमने अपने पति को समझाया कि रहने दीजिए, जहाँ वो जा रही जाने दीजिए, जब बच्चा बालिग होगा तो खुद आएगा। सर आज हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला तो हम उसको कहाँ से देते। मतलब उस बच्चे का भी हिस्सा नहीं है? उस बच्चे का भी हिस्सा नहीं। हम बताइए तो अपना हम सब ला के दिखाएं अपना कागज़, आपके पास समय नहीं, शाम हो रही है, लेकिन इतनी दर्द है सर कि अब हम बजरंग बली नहीं एक सीना फाड़ के दिखाएं। लेकिन इतनी दर्द है कि अगर दिख जाए शायद सीने में तो चाकू से हम फाड़ के दिखा दें हमको कितनी दर्द है। मात्र सारी जड़ है पुश्तैनिक जमीन। वो क्या कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं, नाजायज करना, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना है। आप सुन रहे थे और इनका दर्द भी आपने देखा, सर में चोट लगी है। और स्क्रीन पे आप इनका घर भी देख रहे होंगे कि जो इनका घर है, आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि इनका घर है। इधर तो थोड़ा सही लग रहा है, इसी को देखेंगे तो पूरा खुला। शायद इसीलिए हम लोग बचपन से जब प्राइमरी में भी पढ़ते थे तो शुरुआती दौर से ही हम लोगों को पढ़ाई में बताया जाता था कि एक गरीब ब्राह्मण था और वह गरीब ब्राह्मण पीड़ित था। आज इस गरीब ब्राह्मण की इस पीड़ा को साथियों हम सुन करके, हमारे पास सवाल तो तमाम है, बहुत पूछना चाहता हूँ लेकिन नहीं पूछ पा रहा हूँ। क्यों नहीं पूछ पा रहा हूँ? क्योंकि जब किसी की आँख से आंसू होता है, किसी की आँख से आंसू निकल रहा होता है, ये दिल गवाही नहीं करता है कि उससे सवाल किया जाए। फिर भी शांति आप बताइए, कोशिश करिए। जब तक आप बताएंगे नहीं, शासन प्रशासन तक आपकी बात जाएगी नहीं। अपने आंसुओं को रोकिए। अगर ये आंसू इसी तरीके से बहते रहेंगे तो आंसू देखने कोई नहीं आता है जब तक आप अपनी बात नहीं कहेंगे। आप हमको बताइए, लोगों को बताइए, इस मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से अपनी बात कहिए कि वास्तव में क्या होना चाहिए। 3 औलाद हैं आपके, तो आपने ये नहीं कहा कि बाबूजी हमारे पास भी बच्चे हैं, एक बेटा जो आपका अब इस दुनिया में नहीं है उसके पास भी बच्चे हैं, और साथ ही साथ आपकी 3 औलादें हैं। तो 3 औलादों में आप तीनों में से किसी औलाद को आपने रजिस्ट्री कर दिया होता, तीनों में से किसी औलाद को आपने वसीयत कर दिया होता, या अपने बेटे को किया होता। बहू को आप क्यों कर रहे हैं? ये कभी पंचायत नहीं हुई? पंचायत अगर होती थी तो इतना गंदी गंदी गाली देता था
कि अब हम कह नहीं सकते। वो खोल के दिखाता था, क्या लोगी बच्ची तुम यहाँ से हट जाओ, क्या तुम्हारा हक हिस्सा हमारा लड़वा है, ऐसे कहता था। मतलब कि इतनी हमको शर्म आती है कि हमारे पास बच्ची है। इतनी हमारी दर्द भरी कहानी कि हम अपने बच्चे के सामने कह नहीं सकते। वो अपने बच्चियों को नहीं लाज शर्म करता था, गांव की बच्चियों को लाज शर्म नहीं करता था। का है तो हमारे में कौन हिस्सा लेबू, हमारे लाड़ लेबू, आगे लाड़ ले, पीछे गाड़ बई है, बाई है ले ले। इतनी गंदी गंदी वो क्वेश्चन करता था कि हमसे बात करने के लिए हम उसको कभी हम उससे बात इस ढंग से, मतलब 15 साल, हमको 18 साल हो गया शादी को, 2008 में शादी हुई। जब जब हमने बात किया, जब जब हमने पंचायत बटोला, पंचायतों को गाली देता था, ऐसे सरेआम दिखाता था कि काव लई हैं, हमारे लाड़ लई हैं, ये लै ले, आगे लाड़ पाछे गाड़ बा, ऐसे ऐसे वो सब बोलता था कि हमको शर्म आती थी अपने बच्चों के सामने कहने में। हम क्या कहें, आप हमारे पति से पूछेंगे तो भी, या माता जी होती तो खुद बयान देती कि हमारे आदमी कैसे हैं, किस ढंग से हैं। मेरा मन तो यही कह रहा है कि माइक वगैरह सब हटा दे, फेंक दे, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से पहले एक बाप इस तरीके से अपने बहू के सामने, हमने रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब माता सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु पक्षीराज गिद्ध मिले, तो उन्होंने कहा कि दशरथ मेरे मित्र थे, दशरथ मेरे भाई जैसे मित्र थे, और तुम मेरे भाई जैसे मित्र की बहू हो तो तुम मेरी भी बहू हो, और बहू बेटी के समान होती है। क्या कोई बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा क्या? लेकिन ये सारी बातें माइक पे कहना मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बेटियां हैं, यहीं पे हैं, क्या कहा जाए, वो सारी बातें खुल करके नहीं हो सकती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हकीकत में इस तरीके से घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो ये समाज किस तरफ जा रहा है। जो समाज को आईना दिखाने वाले लोग हैं, जिसे हम समाज का सबसे शीर्ष स्थान मानते हैं, ब्राह्मण, जिसे कहते हैं कि संत, साहित्य और सद्गुरु, जो तीनों के वश में, तीनों इसके बस में होते हैं, वो आज समाज किस तरफ जा रहा है। ये शर्म की बात नहीं है। शासन प्रशासन जब सुनता है, थाने पर जब आप जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति को थाने, पुलिस वाले, समाज के लोग, गांव के लोग फटकारते नहीं हैं। ये नहीं कहते हैं कि बहू के साथ नाजायज संबंध बनाना पाप है। गंदी गंदी गाली देते हैं थाने पे लोग, इतनी गंदी गंदी इस हमारे ससुर को गाली देते हैं, हमारी जेठानी को गाली देते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। ये लोग कैसे मुंह दिखाते हैं समाज में, कैसे थाने तक मुंह दिखाते हैं कि अब हम बयान नहीं कर सकते हैं। कि थाने पर बयान दी है कि हम राखे बाटे, हमारे ससुर जी करें कि हमारे बच्चे हमारे हैं, तो हम कहाँ से आए हैं? हम भी तो मतलब उनके पास 3 बेटे तो ही हैं। 3 बेटे हैं जी। तो वो नहीं, पोतवा को कहते हैं, पोतवा को कहते हैं कि पोतवा को हम पैदा किए हैं। हमारे आने पे एक बच्चा उनको रुका था, तो दवा लाए थे गिरने के लिए, तो खुद ससुर जी कह रहे हैं कि एक अंदर डाल लेना, एक खा लेना। ये ससुर कोई कहता है? अब हम कितनी कहें कि हमको खुद शर्म आ रही कि जो हमारे सोशल मीडिया के भाई बहन देख रहे होंगे, यही कहते होंगे कि कितने गंदे परिवार में इसका नसीब फूट गया। छोड़िए, जाने दीजिए, हम हमारी हिम्मत नहीं है। अब आप दर्शक हैं तो आप समझ सकते हैं, हमारी अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इस महिला की हम बात को सुन सकें। अगर ऐसा है, और इस क्षेत्र के लोग खुद ही बताएंगे। और आप जो देख रहे हैं, क्या कोई बेटी जैसी बहू अपने पति पर, अपने पति के बाप पर, अपने ससुर पर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाएगी? मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। आप लोग करिएगा, आप लोग कैमरा जो चला रहे हैं, हम निवेदन करेंगे, आप लोग इंटरव्यू करें। हम तो नहीं कर पाएंगे। हम इसके आगे ना तो सुनने में सक्षम है भैया, और ना तो हम कुछ इनसे पूछने में सक्षम है। इसी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोग इनका इंटरव्यू करिए या ना करिए, जो भी। ऐसी है जो हमारे घर के सामने, हमारे बच्चियों के सामने वो खड़ा होकर बैठ के बाथरूम कर रहा है, पूरा उसका ओपन है, मोबाइल में हमारे पास वीडियो है हमारे ससुर का। वो ये नहीं शर्म करता कि हमारे बेटे के 2 बच्चियां हैं घर के सामने, हम उनके अगर बाथरूम कर रहे हैं तो क्या इज्जत, क्या सम्मान, क्या बच्चियों पर प्रभाव पड़ेगा? उसको सम्मान की लाज और डर नहीं है कि समाज हमें क्या कहेगा। इतनी हमको शर्मिंदगी है कि हमारे पास वीडियो पड़ी है। अच्छा, तमाम चीज़ें अश्लील हरकतें करते हुए आपने अपनी जेठानी के साथ देखा होगा, वो भी तो आप लोगों के पास को थोड़ा मोड़ा वीडियो होना ही चाहिए। थोड़ा बहुत है सर, पहले बहुत गरीबी थी, हमारे पास बड़ा फ़ोन था नहीं। 2-3 साल से हमारे पास बड़ा फ़ोन आया, तो 2-4-10 वीडियो हमारे पास ऐसे हैं कि एक साथ संपर्क में तो मियाँ बीवी को लोग नहीं कोई देखता, लेकिन वो ससुर हैं, साथ खाना खा रहे हैं, रगड़ के नहला रही हैं। आज नहीं, जब से हमारी शादी हुई तब से उनको रगड़ के नहलाती थी और उनके थाली का छूटा हुआ खाना खाती थी। हमने कहा ये ससुर का जूठा कोई खाता है? कहे अरे पिता हैं। आज पिता कहाँ रह गए? आज बहू कहाँ रह गई? बेटी कहाँ रह गई?
आज तो क्या क्या जवाब दे रही हम उनके रखले बाटी हम का कैले है तब हम कुल लिख देना। हमारे ससुर जी बोले उन्हें रखले रहली तबन कुल दे दहली तोह ना रखली तोह ना दहली तो हम कहाँ से आए, हम किस धरती में 5 बच्चों को लेकर समा जाएं। आपसे भी कभी कुछ कहे थे क्या? बहुत कुछ ऐसे बहुत कुछ कहे थे जिससे हमारी बड़ी बड़ी बच्ची हैं कि हम कह नहीं सकते। एक 14 साल की बच्ची है, एक 10 साल की बच्ची है, क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ऐसे आरोप हमारे साथ किए कि जिससे कि हमारे पति लेके बाहर रहने लगे। हमारे सारे बच्चे बाहर हुए हैं, जब खर्चा नहीं डील कर पाए हमारे पति तब हमको घर पे लाए छोड़े। अब किस किस रास्ते से हम गुजरते आज तक हम आ रहे हैं कि हमारे ससुर जी इतना गड्ढा हमको ढकने के लिए खोदे थे और इतने टाइम से लेके 8:30 बजे रात तक इतना गड्ढा खोदे थे अकेले, इसको इसी में दफन कर देंगे। क्या खतरा अब भी आपको लगता है जान का? पूरे ये मान के चलिए कि हमारे मिनट घड़ी भगवान राम चला रहे हैं, बाकी इंसान नहीं चला रहे हैं। हमारे पड़ोसी, हमारे शिवम, रणजीत, हमारे ससुर जी, ये लोग कब बकरे के तरीके काट देंगे कोई गारंटी नहीं एक है। बात बताइए, ये बकरी की तरह काटने की बात लोग क्यों करते हैं? का बकरा खाते हैं का? जी मांसाहारी बहुत, हमारे शादी नहीं होली उससे पहले एक टाइम बनता है, 2 टाइम खाते हैं। हमारी जेठानी भी खाती है, जेठानी के सारे बच्चे भी खाते हैं, ससुर जी अभी भी खाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले बना था, एक टाइम बना था, 3 टाइम लोग खाते थे। जेठानी जी का विवाह ब्राह्मण कुल में ही हुआ है कि किसी दूसरे? नहीं, ब्राह्मण कुल में यही जो है शाहपुर भटौली, शाहपुर पनकरपुर की हैं वो। आप आजमगढ़ में कप्तान साहब के यहाँ गई थी? नहीं, एसपी कार्यालय गए हाँ थे। वही, उनको कप्तान ही कहते हैं। तो आजमगढ़ आप कप्तान साहब के यहाँ गई थी, आपका प्रार्थना पत्र हमें मिला, जी एप्लीकेशन हमने देखा, उसमें तमाम चीज़ें लिखी गई है, छेड़खानी हुई है, जी मारपीट हुआ है, सर फटा है, सर में चोटें आई हैं, आपके कपड़े फटे हैं। जी कपड़े फटे जो हुए हैं उसका वीडियो भी हम लोगों ने देखा है, जी। मारा जा रहा है, उस चिल्लाते हुए आपका वीडियो वायरल हुआ है हमारे घर के सोशल मीडिया पर। इस समय हमको वो भी मिला है कि यहाँ पे मारा जा रहा था और आप चिल्ला रही थी, उसका वीडियो भी है। जी। तो कप्तान साहब ने क्या कहा, एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब यही बोले कि तुम गलत आरोप लगा रही हो। हम कहे सर हमको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, किस ढंग से हमको टॉर्चर किया जा रहा है कि किसी तरीके यहाँ से भागे। यहाँ से भाग जाएंगे तो पुश्तैनिक तो कुछ पाई नहीं है, आबादी छोड़ के भाग जाएंगे तो सब कुछ इन लोगों का हो जाएगा और ये यहाँ से चली जाएंगी, उनका यही है। तो हम अपने एसपी साहब से या जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं कि हमारे तीनों बच्चे, हमारे पति, हमको न्याय चाहिए। हम अपनी पुश्तैनिक जन्मभूमि हमारी, हम कहाँ जाएंगे? हम शादी विवाह करके आए हैं, नहीं कि लव मैरिज करके आए हैं। लव मैरिज करके आते तो हमारे साथ पता नहीं क्या होता। एक बार आइए, अभी तक तो महिला जो पीड़िता है उसी का हम बयान जो है ले रहे थे। इनके पति भी यहीं बैठे हैं, आइए इधर आ जाइए, बगल में आ जाइए। ये जो बता रहे हैं क्या ये सही है सब? जी सर, हमारे बड़े भाई बजरंगी पांडे, हाँ, उनकी सर शादी हुई सन 2092 में, 1992 में 1992 में उनकी शादी हुई। 93 में उनका गौना आया और गौना आने के ठीक तीसरे दिन मेरे बड़े भाई को दौड़ा के लोग मारे। मान लीजिए वो अपने मैडम को मारे उरे, इसके बाद ये लोग दौड़ा के मारे। मेरे पिताजी थे, मेरे चाचा थे, अपनी मैडम को जी, मारे थे? जी मारे। अब कोई कारण, ए बिटिया तुम यहाँ से बेटा, कोई कारण बस मारे होंगे उनको, तब उनका गौना आया हुआ था। या सुंदर नहीं थी या जो भी थी। इसके बाद सर ये लोग धीरे धीरे पिताजी को, जब वो गुस्सा हुए तो पिताजी को मारने मतलब जुटते थे। पिताजी हमारे मान लीजिए खरियाने या बाबू साहब यहाँ आते जाते थे, तो हम लोग सयान थे तो हम लोग भैया को टार्चर करते थे, बजरंगी भाई को हम लोग टार्चर करते थे। आज के डेट में अब उनके बच्चे हो गए हैं, वो लोग टार्चर करते हैं। बजरंगी भाई हमारे बहुत मतलब निहायत सीधे टाइप में हैं। अच्छा एक बात बताइए आप हमको। जी, निहायत है, सीधे है और सीधा होना चाहिए, अच्छी बात है। परिवार में सबको सीधा होना चाहिए, परिवार में सबको अच्छा होना चाहिए। आपकी पत्नी का एक आरोप है जी, और उन्होंने कहा है कि आपके पिताजी कहते हैं, पंचायत हुई, पंचायत में कहते हैं कि जी सर, मैं रंगे हाथ इसी जगह पे, मैं रंगे हाथ सर पकड़ा था, इसी जगह पे मैं रंगे हाथ पकड़ा था। मैं भी यहीं सोया था, यहीं की बात है। उस दिन मैंने कुछ अशब्द इनको बोल दिया था, उसी अशब्द को लेके मैं कुछ दिन घर पे था। इसके बाद बाहर गया मथुरा, जिसके दौरान ये धीरे से लोग जाके कर दिए। उसके बाद मेल जोल से रहने लगे। जब इनका खाली दाखिल सर हो गया, जिस पे सर मैंने लोन है, उसका स्टे भी सर मेरे पास है, स्टे पे भी सर मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद ये लोग पैसा जमा किए, स्टे खारिज कराए। अब ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से
हट जाएं। अच्छा एक बात बताइए, जी। आपके पिताजी ने आपके भाभी के ही नाम प्रॉपर्टी क्योंकि आप करना चाहते तो अपने आपके भाई के नाम कर देते, जी जी जी। तो क्यों? भाई साहब को इसलिए नहीं दिए कि उनको, या हम तीनों भाइयों में किसी को इन्होंने नहीं दिया? नहीं दिया, ना मानते हैं, तो भाभी को क्यों, क्या ना मानते थे। भाभी को क्यों मानते हैं? अब सर, क्या आपकी जो पत्नी बता रही है वो बात सही है? जी, अब दरअसल वो सर, मेरी माँ खुद मुझसे कह रही थी कि ऐसा हो जाएगा बेटा, ऐसा कर लो बेटा, ऐसा कर लो। सर मैं ही नहीं, मेरे गांव में आप किसी से आप बयान लेंगे या पता करेंगे तो मेरा गांव ये सर बोलेगा आपको कि ये नाजायज़। मेरी माँ भी दुखित होके मैं मेरी ननिहाल जाती थी, हम लोग उसको लाते थे। कभी कभी सर लाले सोनार तक मेरी माँ गई है, 10 रुपया भीख मांग के, तब वो अस्पताल तक दवा लेने गई। ये खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं इनकी भी भावनाओं को। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के सामने साथियों क्या पूछा जाए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। और वास्तव में इनको अगर ये पीड़ित हैं तो पीड़ित के साथ क्या होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मेरे ना रहने पे मैं भट्ठा पे चला जाता हूँ, मेरे ना रहने पे मेरी बीवी को मारते हैं, मेरे बच्चे को गाली देते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मार देने की रात में धमकी देते हैं, क्या कहें सर, इन्हें दुखित कर दिया, वो भी बाप है। चुप रहिए रोइए चलिए मत। कमेंट में आप सभी बताएं कि वास्तव में, कमेंट में आप सभी बताइए। लेकिन जन्मभूमि तभी छोड़ेंगे जब हमारी अर्थी उठ जाएगी, तब जब तक जिएंगे तब तक अपनी धरती पे हम रहेंगे। ठीक है, मार देगा कोई, मार देगा, कोई बात नहीं, मारने दीजिए, कोई बात नहीं, मारने से मर थोड़ी जाएगा, मार देंगे मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारी अर्थी उठ जाएगी। सड़क तक हमको घसीट के वहाँ तक मारे थे। चलिए कमेंट में आप सब बताइए कि इनके साथ क्या होना चाहिए। अगर शासन प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता जीवित है तो आइए पीड़ित के साथ खड़े होइए, इसको न्याय दिलाइए। अगर न्याय दिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं न्याय दिला सकते हैं, इसकी जांच करके इस पर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज भी कानून अंधा है और यह कानून पीड़ित के साथ नहीं है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।